धर्म एक बहुत बड़ी बड़ी चीज है। चार प्रसादों के अंदर भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म हैं सभी लोगों ने चार प्रकार के पुरुषार्थ माने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला नंबर धर्म को दिया है। धर्म, उसके बाद अर्थ। धर्म के फल से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म के फल से काम पुरुषार्थ मिलता है और धर्म के परिपालन से मोक्ष मिलता है। ये चार जहाँ पर है वहाँ मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अब धर्म किसको कहते हैं ये देखना है। अब वर्तमान में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के। सब लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, लेकिन मूल तत्व जो है जीवाणम रक्षणम धम्मो, ऐसा जैन धर्म में कहा है। सब जीवों का रक्षण करना वो धर्म है, मेन धर्म है वो, मेन धर्म। इसी को तुलसीदास जी ने निपट किया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़े संत तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखा और राम के चरित्र को पूरा का पूरा जो चित्रण किया। बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो उन्होंने भी ये बात कह दी, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल ही दया है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, हे तुलसी, हे जनों, भारतवासियों, दया न छोड़िए। कब तक? जब तक घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दया का पालन महापुरुषों ने भी किया है, चाहे वो ग्रस्त दशा में हो और चाहे वो ऋषि मुनि हो गए हों, लेकिन दया धर्म का पूरा ध्यान दिया है। शत्रु ने भी अगर शत्रुता स्वीकार कर ली या शत्रु को जिंदा पकड़ लिया या उसने अधीनता स्वीकार कर ली, तो राजनीति कहती है उसको छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाते, उसको मारते नहीं। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में चाहे किसी भी परिस्थिति आई हो, लेकिन अपने प्राण बलिदान कर दिए, लेकिन दूसरे को मरने नहीं दिया, दूसरे की सहायता की, दूसरे की रक्षा किया। क्यों? दया धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तो ये दया धर्म का जो काम है, हमारे इस्लाम धर्म में दया को रहम कहा है। रहम कह लो तो दया कह लो, दोनों एक ही बात है। वहां पर भी मोहम्मद साहब ने सब जीवों के ऊपर रहम करो, किसी को भी मत सताओ, चींटी को भी मत सताओ। उन्होंने एक बार का संदर्भ है इस्लाम धर्म में, मोहम्मद साहब जा रहे हैं, पीछे से शत्रु आ गए, बचने के लिए गुफा के अंदर जब जाने लगे तो देखते क्या है भाई, मकड़ी का जाला लग रहा है, मकड़ी उसमें बैठी है। उन्होंने सोचा अगर मैं घुसूंगा तो मकड़ी का जाला टूट जाएगा, ये मकड़ी मर जाएगी, इसलिए वो वापस लौट गए। मकड़ी का जाला या मकड़ी को मारना भी उन्होंने
स्वीकार नहीं किया, शत्रु ने आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। सोच लीजिए आप, तो कहीं पर भी चले जाओ, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी जगह दया का पालन करना परम आवश्यक है। व्यर्थ में किसी जीव की हिंसा मत करो, और जो करता है वो कभी भी सुख नहीं पाता। जो सतावे और को सुख कभी पाता नहीं, ऐसा कहा है। तो जैन धर्म में तो लिख दिया है उन्होंने, सत्वेषु मैत्री, जितना संसार के अंदर प्राणी है सबके पर मैत्री भाव रखो, शत्रु भाव को हटा दो। क्लेशेषु जीवेषु कृपा परत्रम लिख दिया। जो दुखी जन है उनके पर कृपा करो, करुणा करो, उनके पर दया करो, उनकी सहायता करो। धर्म को समझा उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे नारायण श्री कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, मां सती सीता लंका में है, रावण को कई बार मौका दिया, तो हमारी सीता दे दे भाई, हम जंगल में रहेंगे, अपने पिता के वचन पालन करेंगे, तू सोने की लंका, तो अपने लंका पर राज कर, हमको तेरी लंका नहीं चाहिए। लेकिन तूने हमारी जो पत्नी सीता है उसको लेकर के तू लंका में बैठ गया है, चलिए अच्छी बात है। कई बार मौका दिया, कई बार दूध भी भेजे, सब समझे कुछ, आखिर वो नहीं माना। तब युद्ध की तैयारी हुई, और युद्ध के लास्ट में भी एक बार उन्होंने जरूर कहा, अरे रावण तो अभी भी मान जा, हमारी सीता हमको दे दे, हमको तेरे से कोई लेना देना नहीं, हमको तेरे को मारने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसकी मृत्यु उसी योग से लिखी हुई थी, उसने अपना हाथ छोड़ा नहीं और आखिर मारा गया। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग भी दया धर्म का पालन करिए। ये धर्म समन्वय, चाहे वो कोई भी धर्म हो, भारत के अंदर जितने भी धर्म और धर्म के स्वरूप हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करके परिपालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अहिंसा तत्व और जीव दया तत्व को तो सभी ने स्वीकार किया। भगवान महावीर ने भी कह दिया, जियो और जीने दो, स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो, क्योंकि जीने का हक तो दूसरे का भी है। जैसे स्वयं को अपने जीने का हक है, उतना ही जीने का दूसरे का भी हक है। दूसरे के हक को नहीं छीनना, स्वयं भी जियो और उसको भी जीने दो। ये महापुरुषों के तत्व है, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग है, ये रास्ते हैं सुख और शांति पाने के उपाय। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है, एक सूत्र में आपको बता दिया है। दया धर्म से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं। आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, भगवान को पूजिए, भगवान के ऊपर दूध चढ़ाइए, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाइए, भगवान के मूर्ति पूजा करिए, आपाश्रम में सामायिक करिए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, चर्च में जो है वो जाकर के ईश्वर की आराधना करिए, सब का सब आप करिए, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन अंतरंग का जो दया धर्म है वो जब तक आपके अंदर है तभी तक तुम सबका फल मिलेगा, नहीं तो कोई फल नहीं मिल सकता, उसको आपको फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म जो है वो दया रूप में है। अपने भावों को सरल बनाइए, करुणामय बनाइए और जीव मात्र की रक्षा करिए। यहाँ तक कि वनस्पति पेड़ पौधे उनकी भी रक्षा करिए, उनको भी मत तोड़िए, उनको भी नष्ट मत करिए। ये मानव धर्म है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।